नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल 9:15 के ऊपर गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। जिस तरीके से मार्केट में तेजी देखने को मिली है, अब मंडे से हमें क्या करना चाहिए, अगली वीक का क्या सिनेरियो है और मंडे के लिए स्पेशली कौन से लेवल के ऊपर हमें नजर रखना है, सारे कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी प्रिडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन, सेंसेक्स के बारे में भी बात करने वाला है। तो सारी चीजों का एक आपको एक बंच देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो कल बाजार खुलते हैं ना, ये जो संकेत मैं आपको बता रहा हूं उसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्या है, वन बाय वन सारा कुछ चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, एफ आई एस और एफ पी एस जो है, ठीक है, और डी आई एस का जो डाटा आया है, आपको पता होना चाहिए कि एफ आई एस ने जमकर जो बिकवाली करी है, तो अब अगले हफ्ते हमें क्या करना चाहिए, सोमवार से। ठीक है, तो चीजें कुछ ऐसी है सामने आ रही है। ठीक है, पहली जो अपडेट है, बड़ी अपडेट है, मार्केट खत्म होने के बाद ये खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है, वहां एक बहुत ही बड़ी और डील करी है। ठीक है, रोसनेफ्ट के साथ डील करी है और वो 10 साल तक रूस से खरीदेगी कच्चा तेल। अब इसका इफेक्ट, पहली चीज तो देखो, रिलायंस जो है ना, रिलायंस आपको पता है ऑयल इंडस्ट्रीज में भी है, उसका पकड़ है। ठीक है, और ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा रिलायंस के ऊपर इफेक्ट करेगा। दूसरी तरफ एक और खबर भी है, ऐसा नहीं है कि यही है, तो ये तो देखो कमोडिटी के रिलेटेड थोड़ा बहुत रहेगा, पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो है वो इसका थोड़ा बहुत नजर रखेंगे। दूसरी तरफ एक और खबर निकल के आई है, ये थोड़ी अटपटी और इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया बड़ा अधिग्रहण, इस कंपनी में खरीदा 74% हिस्सा। बाजार बंद होने के बाद आई जानकारी। अब देखो 74% का हिस्सा खरीदने वाली बात आई है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये थोड़ी बहुत ही अटपटी चीजें है, क्योंकि इसको मार्केट किस तरीके से लेता है वो देखने वाली चीज है कि मुकेश अंबानी की अनुयायी वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसमें 74% हिस्सेदारी को खरीदा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह हिस्सा कितने में खरीदा है, 1600 करोड़ के आसपास। देखो बेसिकली इनके लिए ना 1600 करोड़ मतलब वो जेब से 1 रुपए का सिक्का जाने वाली बात है, आपको पता है। ठीक है, पर जब मोटा भाई जो रहता है ना, मोटा भाई जिस चीज के ऊपर हाथ रख देते हैं, आपको पता है क्या चीजें रहती है। ट्रैप नहीं होना है, पहले ही बता दे, तू खबर तो आएगी जाएगी, उसकी वजह से आप ऐसा ना हो कि भैया सर्च करके ढूंढ लो कि भाई क्या है क्या नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। पहले थोड़ा अभी भी हम देखेंगे कि भाई क्या चीजें आ रही है रिलायंस के बारे में। तो चीजें तो यही है, देखो बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर चीजें रिलायंस के ऊपर। अब देखो दूसरी तरफ ऐसी चीजें है कि देखो एफडीआई का जो डाटा है, ठीक है, $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये जो सेक्टर्स है ना, ये सेक्टर इनका फेवरेट देखने को मिला है, ये बड़ी चीज है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मार्केट में अभी एफडीआई और एफआईआई जो है वो फिर से कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सभी की नजर यही है। तो देखो एफडीआई का जो नजर है ना, वो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर है, आईटी के ऊपर है, कंसल्टेंसी जैसे सब सेक्टर सहित सर्विस सेक्टर प्रमुख में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन और ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखना। एफडीआई ने जो भी मोमेंटम करवाया है उसमें उन लोगों ने ये जो सारे सेक्टर्स है, उस सेक्टर्स के ऊपर कहीं ना कहीं अपना फोकस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज है, इस चीज को थोड़ा समझ लेना। ठीक है, आपके सामने मैं डाटा लाया हूं, पहले ये डाटा जो है उसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की एक खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो एफ आई एस की ना, पहले खरीदारी का एक थोड़ा हम जजमेंट कर लेते। देखो यहाँ भी खरीदारी है, यहाँ भी खरीदारी, फिर बिकवाली, यहाँ खरीदारी है, यहाँ भी खरीदारी है, और लास्ट लास्ट में 13 तारीख को खरीदारी आई। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी है, और यहाँ बिकवाली कितनी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली है, 6 ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी,
4 ट्रेडिंग सेशन में बिक वाली, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ एक चीज आप पिछले 3 दिन का ही देख लो, 2 ट्रेडिंग सेशन में बिक वाली थी, कितनी थी ये आप देख सकते हो, 3,500 करोड़ और 1,000 करोड़, ठीक है। उसके सामने 2,300 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। तो नेट नेट अभी भी अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन का देखें ना, तो फिर भी एफआईज जो है वो थोड़ा 3 ट्रेडिंग सेशन में तो थोड़ा सेलिंग मोड में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, वही है। तो चीजें ऐसी है। अब देखो सीधा हम चलते हैं चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको सारी चीजों का डिस्कस करने वाला हूं। देखो यहाँ चीजें ऐसी चलेगी, आपको वीकली बेसिस भी समझ में आ जाएगा और डेली बेसिस भी एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको फुलफिल कर देता हूं, ताकि 2 बार आपको 2 चार्ट देखने ना पड़े, ठीक है। तो वीकली और डेली आपको दोनों एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, और लाइक नहीं किया लाइक दबा देना, सब्सक्राइब करना भूल गए हो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे दोनों चीजें आपको एक साथ समझने को मिल जाएगी, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी आएगा कि आप कंपेयर भी कर सकोगे, ठीक है। देखो पहली चीज, ये आपके सामने वीकली चार्ट रखा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी का, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ देखो, इसको ना थोड़ा अभी साइड रखो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये एनालिसिस था कि यहां से ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट काटेगा, यहां से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल रहेगा 24,000 के ऊपर। अभी खड़ा किधर है, 24,700 के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हमारा था वो परफेक्टली वर्क किया है, क्योंकि इस चैनल में चल रहा था मार्केट, ठीक है, और यहां से ब्रेकआउट करके 2 वीकली क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव दी है। अब पिछला भूल जाओ, अब इसको याद रखो। देखो मैं जो कहता हूं ना, 2 ही कैंडल्स को ध्यान रखना, 3 कैंडल को बेसिकली, इस 3 कैंडल के ऊपर थोड़ा नजर रखो। सिखाऊंगा, समझाऊंगा, सारी चीजें एक में कर दूंगा। देखो ट्राई पूरी करूंगा। देखो यहां से ये 2 कैंडल है ना, 2 वीकली, इससे पहले की एक कैंडल आप देखो, इसमें नीचे की साइड जो ये दिख रहा है ना, लंबी जो लाइन है, ठीक है, इसको विक रिजेक्शन बोलता है, ठीक है, इसको विक बोलते हैं। अब यहां सेलिंग जो था वो रिजेक्शन हुआ है, कहां से हुआ है, इस रेंज के आसपास से, 24,000 के आसपास, ठीक है। और उसी रेंज के आसपास से यहां से अगर आप देखेंगे, ये जो सेलर बैठा था ना इस रेंज में, यहां सेलर ने क्लोजिंग करवाई। थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको बेस्ट समझ में आए। देखो अब यहां इन लोगों ने फिल किया अपना पैसा, ठीक है, ग्रीन, तो बायर आ गए, तो ये जो सेलर थे, ठीक है, वो हुए ट्रैप। अब यहां से मार्केट ने यहां तक का मोमेंटम दिया। अब इसको भूल जाओ, यहां ट्रैप हुआ, बुल्स आ गए, ठीक। अब इस 2 कैंडल को दिमाग में रखना गाइस, काफी इंटरेस्टिंग चीज सिखाने के साथ अब इसको ध्यान में रखो। अब इसका जो हाई है ना, देखो इसका हाई ब्रेक हो गया था, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो गया, मार्केट मोमेंटम आया। अब इसका जो हाई है, अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा एक इनसाइड कैंडल है। क्या है, इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का चीज ऐसा होता है कि एक बड़ी कैंडल के बीच में उसके बाद की जो कैंडल की क्लोजिंग हो वो उससे छोटी हो, और ना तो हाई ब्रेक करे ना तो लो ब्रेक करे। ये वीकली है, ठीक है। तो यहां भी जो रिजेक्शन आया ना, ये रिजेक्शन आप देखो, देखो यहां से बाहर आया था, और ये जो रिजेक्शन है, ठीक है, यहां सेलर ने ट्राई किया था। कौन सी रेंज है वो देख लो भाई, ठीक है, 24,000 से लेके यहां आप देख सकते हो कौन सा लेवल है, 24,000, ठीक है, 24,000 से लेके 24,600, 24,600। अब कितना पॉइंट हुआ ये, 600 पॉइंट, ठीक है। 600 पॉइंट में सेलर ने दबा के ट्राई किया कि भाई मार्केट को नीचे ले जाए, पर बायर ना पूरे तरीके से वीकली में ट्रैप किया है, और यहां दमखम अभी 600 के ऊपर देखने को मिल रहा है, 24,600 से 24,750। अभी जो बुल्स है, वो ये जो रेंज बनी है ना, ये अपर साइड का जो क्लोजिंग वाला रेंज है, ये 150 पॉइंट का है, ठीक है। ये 150 पॉइंट है, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये 150 पॉइंट सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वीकली में सबसे पहले आपने समझ लिया कि क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चीजें ऐसी है, देखो यहां से मार्केट को उठाया, उसके बाद यहां से नीचे लाया गया, अब मार्केट को उठा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, उसमें ये जो है उसको काटना जरूरी है 25,200 के आसपास की रेंज, ठीक है, 25,200
200 के आसपास की रेंज है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। कब तक? जब तक मार्केट इस रेंज को सस्टेन कर लेता है 24,500 को। 24,500 को हॉल्ट करना जरूरी है, तब तक मार्केट में बातें चलेगी 25,000 की और 25,200 की। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एडवांस में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। 24,500 के नीचे आएगा ना, तुरंत आप देख लेना खबरें पलट जाएगी। ठीक है, उसके बाद बातें चलनी शुरू हो जाएगी, भाई 24,300 है, फिर 24,000 है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, पर हमारे पास एडवांस में प्लानिंग होता है कि भाई ये चीजें होगी तो ये खबर आएगी, ये होगी तो ये खबर आएगी। अब उससे पहले हमें क्या कर लेना है, वो हमें समझ लेना है। बड़ा प्लेयर हमेशा एडवांस में समझ लेता है, एडवांस में प्रिडिक्ट कर लेता है, तभी वो जीतता है। ठीक है, फ्लो के साथ चलोगे, ठीक है, तो फंसोगे। ठीक है, क्योंकि फ्लो को ही फंसाया जाता है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें निफ्टी अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 25 तारीख से, पिछली 25 तारीख में 10 दिन में यहां से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और यहां से मार्केट को उठाया गया है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्या है? सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है, बुल्स का जो सपोर्ट है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर यहां आप देख सकते हो, ये जो हाई बन रहा है वो धीरे धीरे अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है। अब इसका जो हाई है वो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, इस रेंज के ऊपर मार्केट काटता है तो फिर यहां से ये जो रेंज है वो ओपन होगी 25,200 300 की। ठीक है, तब तक मार्केट में इसके नीचे रहता है, तब तक कभी भी प्रोबेबिलिटी है इसको टच करवाएंगे ये लोग। इसके ऊपर रहता है, ये जो हाई है ना, ये हाई को काटना जरूरी है 24,800 850 के ऊपर। ठीक है, उसी के बाद अभी भी बुल्स का जो है वो यहां तक ले जाने की ट्राई करेंगे, पहली चीज। और देखिए फ्राइडे को मैंने एक चीज बताई थी। सबसे पहला जो मैसेज था ना, 10:40 के ऊपर था सुबह। मैंने आपको एक चीज बताया था, जब मार्केट पूरी तरह लहूलुहान था, सेंसेक्स में 80,000 के पास अब सबसे ज्यादा बुल्स का डाटा है। मैंने सिस्टम में मेरे को साफ दिख रहा था कि भाई बुल्स है ना तगड़ी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल है। अगली वीक वाली अब 80,000 के नीचे रहे तभी पॉसिबल है, तब तक सेलिंग नहीं करना है। ठीक है, मैंने क्लियर कट बताया था। उसके बाद देखो सबसे पहला रिएक्शन यहां आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर से मार्केट में बाउंस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे देखो फिर 400 पॉइंट बाउंस। यहां से मैंने अपडेट किया कि भाई अब एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है, अब 80,000 के नीचे ना जाए, सेलिंग मत करना। ठीक है, फिर 400 पॉइंट का बाउंस, उसके बाद 600 पॉइंट का बाउंस। आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना, देखो उसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई, एक और चीज बताई कि देखो अभी जो चीजें है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल बताया था कि बैंक निफ्टी में अब अगला अपसाइड मूव जो है ना 52,620 के ऊपर आएगा। ठीक है, तब मार्केट उधर नहीं खड़ा था। 11:30 के ऊपर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और 11:36 के बाद, ठीक है, वहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। देखो उसके बाद जैसे ही मार्केट ने काटा हमारा लेवल, यहां से एक बड़ी बड़ी स्पाइक आना स्टार्ट हुई, बड़ी स्पाइक आई। ठीक है, यहां देख सकते हो छोटी छोटी स्पाइक, पर मेरा जो लेवल था उस लेवल पे ये स्पाइक देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है हमारे पास। ठीक है, यूं समझ लो भाई अल्लाह दिन का चिराग है। ठीक है, देखो यहाँ छोटी छोटी स्पाइक है ना, और हमारे लेवल के ऊपर से स्पाइक देखो। ठीक है, यहाँ कितने पॉइंट की स्पाइक है आप कैलकुलेट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो लेवल होता है ना, ठीक है, वो किस तरीके का तांडव करता है। ठीक है, देखो पहली चीज मैं आपको एक बता दूं, मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है। 80,000 85,000 लोग जुड़े हुए हैं। सारा कुछ चीजें मैं जो दे देता हूँ वो फ्री में दे देता हूँ, डाटा भी फ्री में, लेवल भी फ्री में, एनालिसिस भी फ्री में, बहुत कुछ चीजें जो भी मिलती है ना, सारी की सारी चीजें मैं फ्री में देता हूँ। ठीक है,
और दूसरी चीज तो ऐसी है कि मैं सिर्फ बोलूं ऐसा नहीं, मैं पब्लिकली एक पोल करता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है लेवल्स और डाटा फ्री में, क्या वो पेड ग्रुप के टक्कर का है भाइयों? जवाब जरूर देना। और यहाँ आप देख सकते हो 90% लोग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया, 90% लोग, 90% लोगों ने बोला कि भाई आप जो फ्री का दे रहे हो ना ये सारी चीजें, ठीक है, वो पेड ग्रुप के भी टक्कर की चीज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कोई ऐसा नहीं है, आप जाके देख लेना 90% लोगों का पोल अभी भी वहां खड़ा है। ठीक है, इतने लोग सेटिस्फाइड है, सारी चीजें फ्री है। ठीक है, वरना कोई भी पैसा ऐंठने का कोई काम ही नहीं किया भाई, कोई लिंक वहां आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये ज्वाइन कर लो, इसमें खाता खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अपना कर लेता हूँ भाई अच्छे से। ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है तो भी आना, वरना मत आना। ऑलरेडी 80,000 85,000 लोग जुड़े हैं, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, पर हाँ लाइव मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता, कुछ लेवल का मोमेंटम आपको पकड़ना है कि कहाँ से आने वाला है मोमेंटम, ये सारी चीजें अगर देखनी है ना, धमाके देखने हैं, तो वहां ज्वाइन कर लेना, धमाका आपको दिख जाएगा। अब देखिए, हम निफ्टी के बारे में, लेवल्स के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि निफ्टी गाइस पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, थोड़ा मोटिव मिलता है, ये चीज ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस मिलता है और काम करने को। देखो, कल ना पहले चीज तो एक ट्रैप जोन में बता रहा हूं, उस ट्रैप जोन के ऊपर ध्यान रखना। ये जो जोन है ना 24,855 से लेके 24,722, ठीक है, इसके बीच में क्या है? ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें हो सके ना तो थोड़ा अवॉइड करना मार्केट अगर इसके बीच में रहता है तो, क्योंकि ज्यादा डाटा है ना, वो यहां उनको क्रिएट करने का मौका मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हमें अपर साइड में ये जो रेंज है ना, इस रेंज को काटता है तभी कुछ मेरे ख्याल से मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो सेलर का एरिया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सेलर का एरिया है, कहीं ऐसा ना हो मार्केट सीधा इधर ओपन हो जाए तो सेलर फिर वहां से रिवर्स करवाने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 24,910 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा निफ्टी को। ठीक है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन करे तभी वो ट्राई करेंगे 25,000 के आसपास जाने की। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको समझा दी, ये अब जो एरिया है वो सेलर का एरिया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब 25,000 के एबो ही आ सकता है, क्योंकि उससे पहले 100 पॉइंट में सेलर का एरिया है। तो मार्केट को कैसे भी करके ये जो 50 पॉइंट का रेंज है 24,850 से 900 की रेंज, इसको होल्ड करना पड़ेगा। इसके ऊपर होल्ड करे तो यहां से चांसेस बनेंगे 24,990 तक मार्केट को जाने की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ऊपर ले जाके कहीं ऐसा ना हो 24,855 को काट दे तो फिर यहां से सेलर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनके जोन के नीचे मार्केट उनको मिलेगा। ठीक है, अब हमारा व्यू देखो, मैंने अपर साइड में बता दिया कि अभी ये निकलता है जोन 910 के आसपास, तभी एक बार बुल्स का मोमेंटम आ सकता है, वरना यहाँ थोड़ा सेलर का जोन है, थोड़ा एक्टिविटी कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, नीचे की साइड ना देखो, ये जो रेंज बनी है मार्केट काफी टाइम होल्ड करवाया है इस रेंज के आसपास। अगर आप देखेंगे 1 बजे से इस रेंज में काफी टाइट होल्ड करवाया है मार्केट को। तो मैं तो आपको कहता हूं, देखो मेरा जो व्यू है ना 24,722 से लेके 24,690 का लेवल, ठीक है, इस रेंज को नीचे आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो यहां से 24,636 की विंडो ओपन हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और उसके नीचे मार्केट आता है तो यहां से 24,555 यहां तक की विंडो आ सकती है। एक चीज ध्यान रखना, अब मार्केट में ना दो मेजर सपोर्ट लेवल में बता रहा हूं, 24,500 और 24,420, ये दो मेजर सपोर्ट है। 24,420 अब जब कभी भी निकले तभी जो बियर है ना वो बियर स्ट्रांग बनेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तब तक इसके ऊपर है ना 555 के ऊपर, तब तक बुल्स हर एक डीप आएगा तो उठाने की ट्राई करेंगे, आएगा तो उठाने की ट्राई करेंगे, चाहे छोटा छोटा बाउंस आए। ठीक है, वो तो हम अपन डाटा चेक करके ही चेक करेंगे। लाइव मार्केट में मैं आपको डाटा भी शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। ये चीज ध्यान रखना। मैं ना आपको एक चीज बता दूं, देखो टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफी लोगों ने फेक चैनल बना के रखे बिग बुल के नाम से। ठीक है, तो उसमें ट्रैप नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी हमारा ऐसा स्कीम नहीं है कि भाई कहीं कोई भी ऐसी स्कीम दी जाती हो, कुछ भी नहीं। सारा कुछ लर्निंग होता है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पे।
बिल्कुल फ्री रहता है। तो कहीं आप ट्रैप ना हो जाओ, फिर फंसोगे तो उसका कोई वो नहीं रहेगा, जिम्मेदार नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ही थोड़ा कॉशियस रह के समझना है। ठीक है, ओरिजिनल से ही जुड़े, ऑफिशियल से जुड़े, जिसका लिंक हमारा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अब देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा नजर करता है कि बैंक निफ्टी में क्या मामला है। तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, यहां आप देखो, ये से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, और उसको यहां से क्लोजिंग किया है। मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेवल के तौर पर फेस कर रहा है। ठीक है, तो पहला आपका दिमाग में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया हुआ है। ये लेवल कौन सा है? 53,700 से लेके 53,750। ठीक है, इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है अब मार्केट को बुलिश साइड जाना है तो। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को जितना होल्ड करे उतना अच्छा। वहां से मार्केट में 53,822 का लेवल और 53,896 का लेवल ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि एक सेलर का एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर जाए तभी कुछ बात बनेगी। तो यहां थोड़ा इस रेंज के आसपास अगर मार्केट आता है तो थोड़ा कॉशियस रह के हमें काम करना है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर कोई भी डाटा भी मेरे को लगता है कि भाई कुछ दिक्कत वाला डाटा मेरे को दिख रहा है, तो मैं आपको वहां मेरी जो सिचुएशन रहती है, मेरी जो साइकोलॉजी होती है, उसके हिसाब से आपको भी बता देता हूँ। देखिए, अब इसके नीचे, ठीक है, एक लेवल में बता रहा हूं 53,551 से लेके 53,500, ये 50 पॉइंट की रेंज है ना। इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट जो है वो बियर्स के कंट्रोल में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो 500 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, 500 के ऊपर है तब तक मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे आता है ना तो बुल्स ट्राई करेंगे भाई कि मार्केट में 100 से 150 पॉइंट का नीचे की साइड का एक डीप देखने को मिले। ठीक है, और उसके बाद 53,350 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है। वहां से अगर मार्केट नीचे जाता है तो और प्रेशर, हमें 100 पॉइंट का और मोमेंटम आ सकता है, 100 से 150 पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो नीचे की साइड लेवल है 53,551 और 53,500। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास मार्केट ने क्लोजिंग की, इसके नीचे बियर एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हमें बुलिश साइड नहीं जाना है, मेरा ऐसा व्यू है। ठीक है, अब अपर साइड में देखो, सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, यहां से मार्केट को अगर इस रेंज को होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड है। यहां से ये जो टारगेट है वो ओपन होगी, और अगर इसको भी काट देता है 53,896, तो वहां से 54,000 का लेवल भी ओपन होगा। पर इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए। इस रेंज के नीचे मार्केट में ये जो लेवल्स है वो ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सेंसेक्स के बारे में समझ लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या चीज है। तो देखो, सेंसेक्स में पहले तो मैं आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली समझ लो कि क्या सिनेरियो अगले वीक में पॉसिबल है। तो देखो, मार्केट में यहां से बुलिश सेंटीमेंट था, फिर मार्केट में एक डीप आया। डीप भी एक ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है हर एक वीकली एनालिसिस में, कि यहां से बुल्स जो है वो एक्टिविटी करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो एनालिसिस था, मैंने आपको बताया था कि यहां से हेवी बाइंग हमें एफआईज की देखने को मिली थी। अब अगर यहाँ ट्रेंड लाइन आता है तो मार्केट में हेवी बाइंग आएगी, और आ भी रही है। ठीक है, अब देखो, ये जो चीज है ना, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पहले भी 80,000 का लेवल जो है वो सेंसेक्स के लिए अगले वीक में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जितना होल्ड करे उतना अच्छा। ठीक है, अब यहां से मार्केट में ये जो हाई है, ठीक है, इस हाई को मार्केट काटने की ट्राई करेगा, पर उससे पहले काफी लटके झटके जो है वो सेंसेक्स मारता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत चीजें जो है ना वो आनी बाकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया एक ही दिन में 5,000 और 10,000 पॉइंट चला गया। ठीक है, ऐसा आप समझो, अलग चीज रहती है। ठीक है, मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलता है, पहले उठता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, वीक हैंड्स को निकालता है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग हैंड जो रहता है वो अपने भाव के ऊपर एंट्री मारते हैं। ठीक है, ये चीज रहती है। तो अब इसका जो हाई है, ठीक है, 85,000 के आसपास है। ठीक है, तो अब मार्केट की जो बातें चलेगी वो तो यहां तक की चलेगी, ये चीज ध्यान रखना। पर हमें पहले इसकी खाई है, उस खाई के ऊपर नजर रखनी है, 80,000 का लेवल। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तब तक बुलिश बातें चलेगी। ये
सेव करके रख लेना, आप जब हो जाए तब देख लेना। ठीक है, ये साइकोलॉजी का खेल है भाई। ठीक है, तो इसके ऊपर है तब तक मार्केट में 80,000 के ऊपर जब तक रहेगा, ठीक है, 82,500, 83,000, ये सारे लेवल्स आने की बातें चलेगी, पर हमें नजर रखनी है इस लेवल के ऊपर। 80,000 के नीचे नहीं आना चाहिए, उसके नीचे आता है तो फिर से जो बालू भैया है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट को लाने के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है मार्केट बुलिश है, इसके नीचे आता है तो मार्केट बियरिश है। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल नीट एंड क्लीन तरीके से समझा रहा हूँ, ज्यादा एक ही बात को टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना बोलने को तो मेरे को भी मना है ज्यादा, फिर भी बोल रहे। देखो यहां से ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हो मार्केट इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। मार्केट को यहां से ये जो लेवल है, ठीक है, 83,000 की मार्केट में बातें चलना शुरू हो जाएगी, पर उससे पहले हम नीचे का समझ ले, 81,000 का लेवल और 80,000 का लेवल। ठीक है, 81,000 और 80,000, ये 1000 पॉइंट जो है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ये 1000 पॉइंट नीचे जाता है ना, तो फिर एक बुल्स के लिए ट्रैपिंग बनेगा। तब तक मार्केट में बुल्स का ट्रैप नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, ये जो कैंडल बनी है उसका हाई अभी बाकी है काटना, और उसके बीच में सारी ये इनसाइड कैंडल बनी थी। ठीक है, तो यहां सारे बियर एक्टिव थे, अब उनको इसने काटा है। ठीक है, तो अभी ये लेवल काटना जरूरी है, इसके ऊपर काटेगा तो अगली विंडो ओपन होगी। अब देखिए लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। ठीक है, तो सेंसेक्स में पहली चीज तो यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज ध्यान रखना, ये जो लेवल है ना, मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अभी देखो मार्केट खड़ा है 82,170 के पास। ठीक है, कल के लिए 82,000 का जो लेवल है उसके ऊपर नजर रखना। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रहना बहुत ही जरूरी है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है तो थोड़ा जो प्रेशर है वो फिर से माउंट हो सकता है। ठीक है, अब मार्केट में ये जो लेवल है 82,270 का लेवल, ठीक है, यहां से और 70 पॉइंट दूर है, इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, और वहां से 82,400 का लेवल, ये जो रेंज है ना, ये सेलर की रेंज है। किसकी रेंज है? सेलर की रेंज है। मतलब यहां सेलर ट्राई कर सकता है कि मार्केट को कैसे भी करके पलट दे। ठीक है, 450 के ऊपर जाता है, 82,450 के एबो रहता है, होल्ड करता है तो वेल एंड गुड है। तो फिर जो बुल्स है वो मेरे ख्याल से थोड़ा एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तब तक 270 का लेवल है ना, गैप अप करके ऐसा ना हो 270 को काट दे नीचे की साइड और मार्केट को पलट दे। ये तो 270 का लेवल मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि अगर अगला मोमेंटम चाहिए तो 270 के ऊपर इनको होल्ड करना पड़ेगा, 400 को काटना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, वरना इस रेंज में सेलर बैठा है तैयार। ठीक है, और उसके नीचे मार्केट रहता है तो सेलिंग साइड का मोमेंटम बनेगा। 82,000 का लेवल जो है उसके नीचे बियर्स का कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो वहां से 81,900 और 81,500 का भी लेवल हमें, 81,800 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये रेंज ओपन हो सकती है। 81,800 के नीचे मार्केट रहता है तो बियर एक्टिविटी जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग बनती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी मार्केट बुलिश मोड में है, पर नीचे की खाई समझना पहले इंपॉर्टेंट है। तो नीचे की साइड दो लेवल मेजर है, 82,000, ठीक है, और नीचे की साइड 81,800। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है। 800 के नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग भी एक्टिविटी रहेगी, इसके नीचे पहला साइन मिलेगा। ठीक है, क्लियर कट, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, बाकी का कुछ भी अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ये मोमेंटम ओपन हो सकता है तो मैं आपको डेफिनेटली वहां बताने की ट्राई करूंगा। ठीक है, बाकी लंबा जो सीनेरियो है, इस रेंज को अगर काट देता है तो फिर 82,650 का रेंज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद 850 का रेंज ओपन होगा, 200 200 300 300 पॉइंट का। ठीक है, पर इस रेंज को काटना काफी जरूरी है। ठीक है, 82,450 की रेंज को काटना जरूरी है, इसके ऊपर जितना सस्टेन करे। अब अगला जो नेक्स्ट जो मोमेंटम मेरे ख्याल से जो बुल का है वो इस रेंज के ऊपर होल्ड करे तभी अच्छा है, वरना इसके पहले पहले मार्केट में थोड़ी सेलर की जो ट्रैपिंग है वो मेरे ख्याल से वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा प्लेयर होता है वो ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देता है। अगर मार्केट इतना शुटअप मारता है तो अपर साइड में डाटा वो स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
तो सारी चीजों को मैंने डिस्कस करने की पूरी ट्राई करी है गाइस, ठीक है। तो देखो कुछ भी रहेगा ना, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है, ठीक। वहां मैंने लेवल्स भी कुछ प्रोवाइड किए थे, काफी लोगों ने एंजॉय भी किया था, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।